भारत के मध्य में बसे एक छोटे से गांव कातरपुर में एक ऐसा डर था जिसे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दिन में गांव सामान्य दिखाई देता, लेकिन सूरज ढलते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। लोग खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगा देते थे और बाहर कोई पत्ता भी हिल जाए तो इंसान कांप उठता था। इसी गांव में रहता था एक युवक वीर। पढ़ाई के कारण वो शहर चला गया था और कई साल बाद अपनी मां के पास वापस लौट रहा था। उसे लगा था कि गांव पहले जैसा ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। लोग उसे देखकर जल्दबाजी में नजरें चुरा लेते। किसी से उसने पूछा, क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? पर कोई कुछ बोलता ही नहीं था। वो घर पहुंचा। मां ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया, पर उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था। खाने के दौरान वीर ने पूछा, मां, गांव के लोगों को क्या हो गया है? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? मां ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वीर, रात को घर से बाहर मत निकलना और खिड़की के पास तो बिल्कुल मत जाना। वीर हंसा, मां, मैं बच्चा नहीं हूं। पर मां की गंभीरता ने उसे भी थोड़ा असहज कर दिया। रात हुई। पूरा गांव जैसे सोने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। वीर पानी पीने उठा, तभी अचानक दूर से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज गांव की सीमा पर बने एक पुराने सूखे कुएं काले कूप की तरफ से आ रही थी। वो खिड़की के पास जाकर देखने ही वाला था कि अचानक उसकी मां का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। मैंने कहा था ना, खिड़की के पास मत जाना। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह वीर गांव में निकल पड़ा। उसने लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता, काले कूप से दूर रहना, पर कोई वजह नहीं बताता था। वीर को जिज्ञासा हुई और वो उसी पुराना कुआं देखने जा पहुंचा। काले कूप के चारों ओर ऊंचे नीम के पेड़ थे। पेड़ों के तनों पर लाल रंग के अजीब निशान बने हुए थे। कुएं के आसपास राख बिखरी पड़ी थी। वहीं एक अघोरी बैठा था, काले कपड़ों में, माथे पर भस्म, और उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि कोई गहरी बात छिपी थी। वीर ने पूछा, ये कुआं इतना डरावना क्यों है? अघोरी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जिज्ञासा इंसान को मौत की करीब ले जाती है पुत्र। वीर चौंका, आपको मेरा नाम कैसे पता? अघोरी ने मुस्कुरा कर कहा, मृत्यु जिस इंसान का नाम जान ले उसे मैं कैसे न जानूं। वीर पीछे हट गया। अघोरी बोला, काले कूप में वो है जो मरकर भी नहीं मरी, वो जिसकी प्यास कभी नहीं बुझी। वीर ने पूछा, कौन? अघोरी बोला, रत्नमाला, एक दयान। फिर अघोरी ने सालों पुरानी कहानी सुनाई। बहुत पहले गांव में रत्नमाला नाम की स्त्री रहती थी। खूबसूरत थी, पर उसका मन काला था। वो तंत्र मंत्र करती थी, लोगों की आत्माओं को पकड़कर अपना बल बढ़ाती थी। धीरे धीरे गांव के कई लोग मरने लगे। किसी का बच्चा, किसी की पत्नी, हर मौत रहस्यमयी थी। जब सच का पता चला, लोग रत्नमाला को पकड़कर इसी कुएं में जिंदा दफनाए आए। लेकिन मरते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगी, सबकी आत्माएं लेकर लौटूंगी। उस दिन से कुआं एक दयान का घर बन गया। जैसे जैसे चांद घटता, दयान की ताकत बढ़ती, और अब चांद कम होने का समय था। वीर डर गया। वो घर वापस आया। उसने देखा कि मां पूजा कर रही थी, लेकिन अचानक मां की आंखें सफेद हो गईं और हाथ कांपने लगे। वीर कुछ कह पाता उससे पहले मां सामान्य हो गई। वीर, डर मत जाना, जो देख रहे हो वो तुम्हें बचाने के लिए है। वीर के मन में सवाल और बढ़ गए। अगली रात फिर वही चीखें सुनाई दी। इस बार खिड़की हिल रही थी, बाहर कोई था। वीर धीरे धीरे खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी सांस रुक गई। काली लंबी जीभ,
बाह जितने लंबे नाखून, लाल आंखें दयान खिड़की पर चिपकी हुई उसे घूर रही थी। वीर चीख पड़ा। मां दौड़ी, मंत्र पढ़ने लगी। दयान चीखती हुई हवा में गायब हो गई। वीर हिल गया। उसने मां से पूछा, ये सब क्या है? आप कौन सी पूजा करती हैं? मां रोते हुए बोली, मैं पहले कृष्ण तांत्रिक यानी उसी अघोरी की शिष्या थी। रत्नमाला ने पहले ही तय कर लिया था कि वो तुम्हें अपना बनाएगी। तुम्हारे पैदा होते ही एक तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था जिससे तुम उस दयान की पकड़ में आ गए। वीर जमीन पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी किसी दयान का शिकार बन चुकी है। मां बोली, कृष्ण तांत्रिक ही आखिरी उम्मीद है, हमें उससे मिलना होगा। अगली रात वे दोनों अघोरी के पास पहुंचे। काले कूप के बीच चिता जली हुई थी। अघोरी तैयार था। आज अंतिम रात है, या तो दयान खत्म होगी या तुम। वहां अचानक दयान प्रकट हुई। उसकी चीख ने धरती हिला दी। वो सीधे वीर की तरफ झपटी। वीर, तुम मेरे हो। अघोरी ने मंत्र फेंका। दयान पीछे धकेली गई, पर उसने पलटकर अघोरी को चोट पहुंचा दी। वो जमीन पर गिर पड़ा। दयान बनाम एक मां थी। मां ने वीर को पीछे धकेला। भाग यहां से, मैं इसे रोक लूंगी। वीर चिल्लाया, नहीं मां। मगर मां ने उससे आखिरी बार देखा। मां का प्यार दयान की शक्ति से बड़ा होता है। उन्होंने आग की ओर छलांग लगा दी, तांत्रिक चक्र पूरा करने के लिए। आग भड़क उठी। दयान दर्द से चीखने लगी। लाल धुआं उठा और दयान गायब हो गई। वीर स्तब्ध रह गया। उसने अपनी मां को खो दिया था। कृष्ण तांत्रिक ने धीमे से कहा, रत्नमाला की शक्ति दब गई है, मरी नहीं है, कभी भी लौट सकती है। वीर गांव छोड़कर चला गया, पर रोज रात काले कूप से वही आवाज आती है।